Good morning, student. We are doing social science of 6th standard, and today we will start 4th chapter of geography, maps. So we continue. You have learnt in previous chapter about the advantages of globe. अपने पहले थर्ड चैप्टर में ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था. However, globe has limitation as well. जब हम ग्लोब को रीड करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, तो कुछ सीमाएं होती हैं. फर्स्टली आई वांट टू शो यू पिक्चर ऑफ ग्लोब. सो लेट्स सी दिस इज़ अ ग्लोब. दिस इज़ राउंड इन शेप. तो जब हम ग्लोब क्या है, हमारी हेल्प करती है हर एक कंट्री के बारे में जानने में, हर एक चीज़ को बारे में जानने में हेल्प करती है. लेकिन इसकी कुछ अपनी एक लिमिटेशन होती है. मतलब हमें बताती तो है सारे कॉन्टिनेंट, कितने कॉन्टिनेंट्स है ग्लोब के ऊपर, धरती के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स सारे ग्लोब के ऊपर बना हुआ हमें दिखता है. लेकिन हमें जब पूरा डिटेल में जानना होता है तो ग्लोब हमें हेल्प नहीं करती. तो हम आगे इसके बारे में, ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं. सो बी कंटिन्यू. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. ग्लोब कब यूज़फुल है हमारे लिए, कब उपयोगी है? जब हम पूरी धरती के बारे में पढ़ना है, हम पूरी धरती के बारे में जानना है तो ग्लोब हमारे लिए हेल्पफुल है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेजेस, इट इज़ टू लिटिल हेल्प. कहते जब हमें डिटेल में किसी के बारे में जानना है, मतलब अगर कोई कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट या टाउन या विलेजेस के बारे में हमने पूरा डिटेल जाननी है तो ग्लोब हमारी थोड़ी ही हेल्प करती, ज़्यादा हेल्प नहीं करती. बस इतना ही बताएगी ये कंट्री इस कॉन्टिनेंट में है या फिर यह टाउन इस सिटी में है, मतलब इतना ही बताएगी. मतलब पूरा डिटेल में वह नहीं बताएगी. इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप. जब हमें किसी भी चीज़ की डिटेल जाननी है, पूरी अच्छी तरह से उस चीज़ के बारे में पता लगाना है तो हमें मैप हेल्पफुल है. मैप हमारी इस चीज़ में हेल्प सहायता करता है. ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और a drawing of earth's surface as a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप क्या है कि धरती रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, धरती को रिप्रेजेंट करता है मैप, या धरती की सरफेस की सारी ड्राइंग होती हैं जो कि फ्लैट सरफेस पर स्केल के अकॉर्डिंग, मतलब मेजरमेंट करके वो बनाया जाता है. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. बट अब जब ग्लोब राउंड शेप में है तो वो उसको हम फ्लैट करेंगे तो फ्लैट पूरी तरह से उसको फ्लैट नहीं कर सकते. तो इसलिए जो ग्लोब है हमारी थोड़ी ही हेल्प करती है. लेकिन हमें किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो मैप ही हमारी हेल्प करेगा. सो लेट्स सी, आई एम showing to you map. See the picture of map. This is a picture of map एंड ये हमारी धरती को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन जब हमने देखो इसमें पूरे मैप में हम इंडिया कंट्री के बारे में देख रहे हैं ना, तो पूरा सारा इंडिया के बारे में सारा इन्होंने बताया है. दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप. आगे हम डिटेल में कर रहे हैं कि पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप क्या होता है. पहले सिर्फ मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैप जो है धरती को रिप्रेजेंट करता है, धरती के किसी हिस्से को डिटेल में रिप्रेजेंट करता है. और ये फ्लैट सरफेस होती है, मतलब पूरा धरती को फ्लैट सरफेस ये मैप पर मेज़रमेंट लेकर स्केल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है. मतलब हर स्केल मतलब हर एक चीज़ को मेज़र करके फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है. सो बी कंटिन्यू. वी फाइंड दैट मैप आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज़. मैप जो है बहुत तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है. वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट. कुछ मैप तो हमें क्या स्मॉल एरिया, छोटे छोटे एरियाज और कुछ फैक्ट बताते हैं. अनदर मैप कैन कंटेन एज मैनी एज फैक्ट एज अ बिग बुक. और कुछ मैप हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं. जैसे हमें एक बड़ी बुक को पढ़ते हैं तो बड़ी बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, वैसे ही कुछ मैप तो हमें फ्यू फैक्ट्स मतलब कुछ ही चीज़ें बताते हैं. और कुछ मैप हमें मैनी फैक्ट्स मतलब बहुत सी चीज़ें बताते हैं. व्हेन मैनी मैप आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. जब सारे मैप्स को इकट्ठा रखा जाता है, इकट्ठा जोड़ लिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? एटलस. एटलस एक बुक होती है जिसमें सारे तरह के मैप होते हैं. आई एम शोइंग यू एटलस. सी दिस इज़ अ बुक ऑफ मैप एटलस. इसमें सारे सभी तरह के मैप दिए गए हैं. तो ये हमारी इंडिया के बारे में, तो इंडिया के सारे मैप दिए हुए हैं और पीछे यहाँ पर वर्ड के मैप भी बने हैं. सो सी दिस.
एटलस आर वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। अब एटलसेस भी क्या होती है, बहुत साइज़ की होती है, अलग अलग मेजरमेंट में वो बनाई जाती है, अलग अलग स्केल में बनाई जाती है। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए ग्लोब। मैप जो है हमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ग्लोब से हमें लिमिटेड चीज़ का पता लगता है, लेकिन मैप से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का पता लग जाता है, बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब मैप के डिफरेंट टाइप के हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ नीचे बताए गए हैं, जैसे देखिए फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होते हैं? मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, रिवर, ओशियन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। जो फिजिकल और रिलीफ मैप जो होते हैं उसमें क्या है, धरती की जो नेचुरल फीचर्स, मतलब जो माउंटेन पर्वत है, प्लेटूज है, ये प्लेन समतल मैदान है, रिवर नदियाँ हैं, ओशियंस हैं, तो इनके बारे में बताया जाता है। नाउ आई एम शोइंग टू यू फिजिकल मैप। स्टूडेंट सी दिस इज़ अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे माउंटेन्स, रिवर्स के बारे में सारा बताया है। लेट्स सी, देखिए यहाँ पर सारी रिवर्स बताई गई है। जो ब्लू लाइन से यहाँ पर जा रही है ये सारी रिवर्स बताई है। माउंटेन एरिया बताया है, ये सॉरी प्लेन है। यहाँ जो ब्राउन है ये माउंटेन एरिया है। तो सारा यहाँ पर जो फिजिकल मैप होता है इसमें सारे माउंटेन, प्लेटू, रिवर्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं? मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस। जिस मैप पर हमें सिटीज़, टाउन, विलेजेस के नाम पता लगते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम पता लगते हैं, स्टेट्स के नाम पता लगते हैं ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्री आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। मतलब संसार में जब हमें देखते हैं कि जिन मैप पर सिटीज़ बनी हुई है, टाउन्स बने हुए, विलेजेस बने हैं, कंट्रीज़ के नाम है, स्टेट्स के नाम है, तो वो पॉलिटिकल मैप है। लेट्स सी अगेन द पॉलिटिकल मैप। Yes, student, now see this. This is a political map of India. Here is the name of states and capital. तो हमने political map में क्या देखा है कि जब political map वह होते हैं जिसमें states, capital, towns, cities के बारे में बताया जाता है, political map होते हैं। Now third type of map, thematic map. Thematic map क्या होता है? Some map focus on the specific information. कुछ map हमें specific information बताते हैं, जैसे कि such as road maps, rainfall maps, map showing distribution of forests, industries etc. are known as thematic map. अब thematic map में क्या होता है कि हम कई जगह पे जा देखते हैं कि रास्ते में कि मैप बना हुआ, वहाँ पे बताया कि रोड वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। या कुछ मैप पे हम देखते हैं कि रेनफॉल कितनी हुई है, कब होगी, कितनी ज़्यादा हुई, कितनी कम हुई है। कुछ मैप पर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कहाँ पर बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में शो करता है। तो ये सारे थीमेटिक मैप होते हैं। Yes, student, I have explained to you 3 type of map: physical map, political map, and thematic map. I hope you have understood. So, have a nice day.